तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 2022 में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब उस समय आपको कितनी सैलरी मिलेगी एक्सपेक्टेड, उसके बारे में देखते हैं। चलिए सर। हमने अभी बताया कि 2022 में आपको मिनिमम डीए जो होगा वो 30% तो होगा, उससे कम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 4 साल में 4 बार डीए बढ़ना चाहिए, उसको मान के चलते हैं। तो ये आपको 30% से कम तो डीए होने का चांस नहीं है। तो 2022 में एक्सपेक्टेड जो आपकी सैलरी होगी उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक तो वही रहेगा 35,400 और 35,400, ये बड़े शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए, हम दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। तो डीए है तो हमने कहा कि 30% तो रहेगा एक्सपेक्टेड, तो 35,400 का 30% निकालेंगे, ये 10,620 रुपया दोनों के लिए है। ठीक है। और फिर जो एचआरए है, एचआरए में एक नियम है, जान लीजिए, जब डीए बढ़ते बढ़ते 25% हो जाएगा तो जो एचआरए 8%, 16%, 24% है वो 10%, 20%, 30% हो जाएगा। ये 7 पे कमीशन के हिसाब से ऐसा बना हुआ है। तो अब आपको 10% एचआरए मिलेगा यहाँ पे, यानी कि आपको 3540 एचआरए मिलेगा। और बड़े शहरों में आपको 30% ही एचआरए मिलेगा, यानी कि 10,620 आपको यही एचआरए भी रहेगा, यानी जितना डीए है उतना ही एचआरए है। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन तो अभी के हिसाब से वही है 1800 और प्लस डीए, तो अभी 1800 प्लस 30% डीए आ गया, यानी कि आपको 1800 और 540 2340 रुपया आपको ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा छोटी जगहों पे। और बड़ी जगहों पे इसका दुगना रहता है 3600 प्लस डीए, तो ये 4680 हो जाएगा। जो आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस होगा ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डीए 30% हो गया है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे हमने वहाँ 2700 लिया है, वो आपको मिनिमम 3000 रुपये तो आना चाहिए लगभग। किसी किसी में वो थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी कभी ये जो 2700 है आपका ये 3500 भी हो सकता है अगर आप नाइट ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो नाइट ड्यूटी का पैसा होगा ये अगर हम 3000 ही मान के चलते हैं तो देख लीजिए दोनों जगह पे। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये नॉर्मल सैलरी कितनी आती है, अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये आता है 54,900 रुपये, और यह जो है इसको जोड़ते हैं तो 64,320 रुपये। फिर वही बात, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये डबल होगा, यानी इसका डबल आप जोड़ेंगे तो ये 57,240 आएगा। और इनके लिए फिर 4680 और उसमें फिर जोड़ देंगे तो ये इनको 69,000 रुपये आ जाएगा फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। नेशनल हॉलीडे सेम रहेगा। ये आपको एक्सपेक्टेड सैलरी यानी कि 2022 में मिलेगी, जब पोस्टिंग होगी उनको मिनिमम उनकी जो सैलरी होगी वो 54,900 रुपये होगी। अब इसमें जो डिडक्शन की बात है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिडक्शन में क्या होता है, जैसे आप क्वार्टर अपना ले लेते हैं तो आपको फिर ये चार्ज नहीं मिलेगा। आप ले लिए क्वार्टर तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। और एनपीएस अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका बेसिक का 10% कटेगा, तो 3,500 और कटने का चांस है। अब वो तो क्या है कि ये जो पैसा है वो इतना है कि आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा, एक भी रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही पैसा मिले आपको साल में, तो भी आपको साल में इनकम टैक्स कटेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो साल में इनकम टैक्स के रेंज को पार करेगी ही करेगी। वो लगभग आपको साल में ये 6.5 लाख 7 लाख कभी कभी 8 लाख टच करती ही है, तो फिर आपको ये उसमें से इनकम टैक्स भी कटेगा, तो उसको छोड़ देते हैं, डिडक्शन को छोड़ देते हैं। क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। और बोलिए ओटी के बारे में कुछ। ओटी के बारे में ठीक है। ओटी में क्या है, देखिए सबसे पहले 14 दिन का 2 सप्ताह का एक पीरियड होता है स्टेशन मास्टर के लिए। तो जहाँ ड्यूटी 8 घंटे होती है वहाँ 2 सप्ताह यानी 14 दिन में 2 दिन आपको रेस्ट मिलता है, एक एक सप्ताह में एक दिन। और बाकी 12 दिन की जो ड्यूटी होती है आपकी वो 96 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 96 घंटे की ड्यूटी के आपको नॉर्मल पैसे मिलते हैं। उससे ज़्यादा आप ड्यूटी अगर करते हैं उस किसी पीरियड में तो उसके लिए आपको ओवरटाइम का पैसा दिया जाता है। तो करंट में जो रेट है उसके हिसाब से, जैसे आपको आपने 96 घंटे ड्यूटी किया तो आपको नॉर्मल पैसा मिला। अब 96 से आपने ज़्यादा किया, अगर आप 12 घंटे और ड्यूटी करेंगे तो वो आपको लगभग 312 रुपये के आसपास प्रति घंटा आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा पैसा। और जब 12 घंटा से भी ज़्यादा आप ड्यूटी कर लेंगे, जैसे आपने 108 घंटा ड्यूटी किया तो 96 घंटा का पैसा नॉर्मल हो गया, 12 घंटा आपने एक्स्ट्रा किया, उस 12 घंटा को 312 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से दिया गया। और आपने उस 12 घंटे को भी पार कर लिया, जैसे आपने 24 घंटा ओवर टाइम किया किसी पीरियड में, तो आपको 12 घंटे का पैसा इसके रेट से, और बाकी जितने घंटे बच जाएंगे उनका जो पैसा होगा ये लगभग 418 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, ये 12 घंटे तक और ये 12 प्लस का जो रेट है उस टाइम के हिसाब से। तो ये जो बड़े शहर होंगे वहाँ पे वो चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें
जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऐड रहता है ओटी के कैलकुलेशन में। तो अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे आप 3 आदमी पोस्टेड हैं या 4 आदमी पोस्टेड हैं, कोई एक आदमी किसी पीरियड में लीव में चला गया, तो आप 3 ही आदमी ड्यूटी करेंगे, तो मिनिमम आपको लगभग 16 घंटे ओटी आने का चांस है। तो 16 घंटे में 12 घंटा आपने ओटी किया इस रेट से और 4 घंटा ओटी किया आपने इस रेट से, तो ये लगभग 5,500 रुपये के आसपास या 5,000 रुपये तक होगा, जो आपको सिर्फ 14 दिन का पैसा है। ये पैसा 1-2 महीने बाद आता है, उसी महीने तो नहीं आता है। नाइट ड्यूटी का पैसा मेहनत उसी महीने का है, तो जोड़ा उसी में जा सकता है। पैसे उसी महीने के हैं, लेकिन बाद में चूंकि आप बाद में भेजते हैं ना लिख के कि हमने टाइम लगता है उसके कैलकुलेट करने में, 1-2 महीने के बाद आ जाता है। नाइट ड्यूटी का पैसा भी अब उसी महीने नहीं मिलता है, ये 2700 है, ये पिछले महीने का, 1 महीना बैक चलता है। लेकिन आप जोड़ सकते हैं कि मेहनत उसी महीने की है, तो उसी में जोड़ लीजिए कि मेरी सैलरी इसी मान लीजिए कि अगर आप उस समय की बात करें, एक्सपेक्टेड बाद की बात करते हैं, तो 55,000 और उस समय डी अगर बढ़ जाता है, हमने तो माना ही कि डी बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद आपको ये ओटी भी बढ़ेगा करीब 6,000। ये बहुत कम ओटी माना हमने, बिल्कुल सिर्फ हमने एक पीरियड के लिए ओटी माना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का रिफ्रेशर कोर्स होता है, रेलवे में स्टेशन मास्टर जो ट्रेनिंग करते हैं उनकी हर 3 साल पे रिफ्रेशर की ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, वो वहाँ चला गया तो एक आदमी कम हो जाता है। तो कभी कभी क्या है कि 15 दिन तक आपको हर दिन 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, या हर दिन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तब ओटी कितनी? ओटी आपको कभी कभी एक पीरियड में ओटी 40 घंटे दी जाती है। अब 40 घंटे का मतलब समझ लीजिए 12 घंटा 312 के हिसाब से और 28 घंटा के हिसाब से 15,000, 18,000, 20,000 एक पीरियड का ओटी आता है। अगर किसी महीने ऐसा क्राइसिस आ गया कि आपको दोनों पूरे महीने ऐसा ओटी करना पड़ गया, तो किसी एक ही महीने में आप 2 पीरियड में 80 घंटे तक ओटी करते हैं, 40,000 की तो ओटी बन जाती है। जाहिर सी बात है कि आपको 40,000 45,000 रुपये ओटी आता है एक्स्ट्रा, जो आपका बेसिक पैसा है मान लीजिए कि 54-55,000, अब 40,000 95,000 1 लाख भी आएगा, आपका इंक्रीमेंट भी हर साल एक आएगा, धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा। ये कभी कभी तो 40 के 45-50 घंटे भी ओटी आता है। तो देखा दोस्तों, आपने इसमें वीडियो में देखा कि कैसे मिनिमम सैलरी इस तरह आती है, लेकिन जब ओवर टाइम काम करना पड़ता है तो उस समय सैलरी आपकी 80,000 तक भी पहुंच जाती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। ये 2022 का एक्सपेक्टेड है, इससे कम आपको नहीं मिलने का चांस है। हाँ, जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपको इतना पेमेंट। इसके साथ आपको 2 अलाउंस और होता है। एक ड्रेस अलाउंस होता है जो आपको 1 साल में स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपये और गुड्स गार्ड को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसे आपको ये आते हैं अपने ड्रेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा एक बोनस होता है, बोनस रेलवे के सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है। अभी यह लगभग 17,000 रुपये के आसपास है, ये बराबर होता है। जो ड्रेस अलाउंस है, ड्रेस के नाम पे 10,000 रुपये स्टेशन मास्टर, और जो गुड्स गार्ड है, जो गुड्स गार्ड को 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस में हर साल दिया जा रहा है। इसके अलावा एक बोनस होता है, बोनस में अभी करंट में लगभग 17,000 रुपये बोनस हर आदमी की, ये सभी स्टाफ के लिए बराबर है, चाहे आप ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे आपका ग्रेड पे 4200 हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये 17,000 मिलता है। ये हर साल बढ़ने का भी चांस रहता है। अभी 78 दिन के हिसाब से दिया जा रहा है, वो कैसे उसका हिसाब अलग है। मान लीजिए अगर 2 साल के बाद अगर सरकार ने कहा कि हम 85 दिन का देंगे, तो ये आपको 17,000 से 18-19,000 हो जाएगा, यानी कि 17,000, 10, 27,000 ये आपको हर साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा हिसाब किताब इस तरह से सैलरी का है। अब हम समझते हैं कि सैलरी को लेकर के कोई दुविधा किसी को दोस्तों नहीं। एक टीए होता है, एक टीए बचा है। टीए का क्या है, 800 रुपये अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 12 घंटे तक दूर रहते हैं तो दूसरी जगह ड्यूटी करते हैं, बगल के स्टेशन पे ऐसा होता है। कहीं कहीं रोस्टर आता है कि आप बगल के स्टेशन में ड्यूटी करने जाएंगे। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं की रेस्ट गिवर की ड्यूटी होती है, स्टेशन मास्टर जो ए का है, ए स्टेशन का है, वो बी में ड्यूटी करने जाता है रेस्ट देने के लिए, तो उस दिन के हिसाब से उसको 800 रुपये उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर 12 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे से कम करता है तो उसका 70% होता है, 800 का 70%, 560। अगर उससे भी कम करता है तो ऐसे हिसाब रहता है। तो मान लीजिए अगर आपने साल में 50 दिन या 20 दिन टीए भी कर लिया तो आपका उसका भी पैसा आएगा, ऐसे सैलरी और बढ़ जाएगी, सैलरी आपकी और बढ़ेगी। अगर टी आता है, कन्वेंस होता है, आप जो जाते हैं बाइक के हिसाब से, अपने डिस्टेंस के हिसाब से लिखा है, करंट में वो 11 रुपये प्रति किलोमीटर है। मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 15 गुना 30 किलोमीटर डाउन हो गया आपका, तो 30 किलोमीटर गुना ये 11 रुपया, आपको करीब करीब 300 या 300 या 400 जो भी रुपये आते हैं अभी, इस तरह से आपको पैसा इसका आता है। तो इस तरह से आपको और पैसा बढ़ जाता है। कन्वेंस है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, ये सारा जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है, नॉर्मल पैसा ऐसे आएगा। तो अब हम समझते हैं कि सैलरी को लेके आपको रेलवे में ज्वाइन करने से लेकर के जितने पैसे मिलते हैं वो इसका हिसाब किताब पूरा क्लियर है। विद इन ट्रेनिंग के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, विद इन ट्रेनिंग आपको सिर्फ बेसिक और डीए दिया जाता है और कोई पैसा नहीं दिया जाता। बेसिक अभी स्टेशन मास्टर को 2800 ग्रेड पे ही दिया जा रहा था, करंट में रेलवे ने शायद संशोधन नहीं किया अभी तक, तो आपको 29,200 बेसिक और जो करंट में डीए होगा इतना ही पैसा आपको विद इन ट्रेनिंग मिलेगा, 3 महीने 4 महीने जो ट्रेनिंग। तो दोस्तों, सैलरी से संबंधित सारी आपकी जितनी क्वेरी थी मैं समझता हूँ कि सॉल्व हो गई होंगी। सर दोस्तों सर ने इतने अच्छे से समझाया, उनके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।